सब कुछ ठीक ठाक है? आप बताइए। नहीं, थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आगे बढ़ें। हाँ। और कह रहे हैं हाँ कह रहे हैं। नहीं, थोड़ा हमको ये बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह की अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो थोड़ा आगे बढ़ें। कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत देर लाइव चलने के बाद पता चलता है कि भाई आवाज़ें नहीं है, तो कभी पता चलता है कुछ और। दिवाकर जी हैं, चलिए आभार आपका। शेयर एडिट कह रहे हैं कि स्टार्ट नाउ। ठीक ठीक। चलिए चलिए चलिए, यादव सरकार जी हैं, आए हैं। चलिए चलिए। पिछली क्लास की अगर बात कर लें, पिछली क्लास कहने का मतलब यानी कि अगर हम लोग कल की बात कर लें कि कल क्या क्या ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। थोड़ा एक बार फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे, क्योंकि एक बार थोड़ा बैक जाना ज़रूरी रहता है ताकि हम लोग जान सकें कि हमें क्या पढ़ना था, क्या पढ़े हैं और क्या पढ़ना बाकी है। बात कर रहे थे बायोलॉजी क्लास 12th की। बायोलॉजी 12th की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि मुख्य रूप से चैप्टर 3 के बारे में चर्चा चल रही। हम लोग यह देखे थे कि चैप्टर 3 जो है अपना, वो क्या हो चुका था, वो समाप्त हो चुका था। अब चैप्टर 3 से संबंधित जो भी मान लीजिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसी की जानकारी ले रहे थे, जिसमें कि 2 मार्क से संबंधित और 5 मार्क से संबंधित क्वेश्चनों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी जी, पापा के कोई शेर हैं, बालक हैं, ये ठीक है, इसकी चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हमने सहायता के लिए अपना एक मनोहर पोथी लिया था, जो कि हमारे पास था इस तरीक़ा से। आ, इसमें हम लोग 2000 ना तक गए थे, थोड़ा एक बार कन्फर्म कर दीजिए हमको, थोड़ा भूल गए हैं। 19 या शायद 20 तक गए थे ना? कहाँ तक गए थे हम लोग? ये दिवाकर भाई कह रहे हैं कि और सब ठीक है। बिल्कुल, आप लोग की दुआ कृपा है, जी रहे हैं, चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक। चलिए चलिए, थोड़ा हमें बता दीजिए कि कौन साल तक हम लोग पढ़ चुके थे। 19 या 20 तक पढ़े थे? 19। तब ब्रेन पर सुतर गया है, शायद 19 पढ़ लिए थे ना? 19 पढ़ लिए थे कि 19 पढ़ना बाकी था? थोड़ा बताया जाए। शायद नवीन जी कह रहे हैं कि 2019 तक हो चुका था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाल किशोर साहू हैं, कह रहे हैं कि 19 तक। ठीक, यानी कि 19 तक हम लोग पढ़ चुके थे। 2019 तक जितना भी क्वेश्चन था जो 2 मार्क या 5 मार्क संबंधित पूछा गया था, उसको उसकी हम लोग चर्चा कल कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पढ़ जो रहे हैं बायोलॉजी 12th यानी चैप्टर 3 जो पढ़ रहे थे, इसमें हमें यह देखना है कि 2020 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से पूछे गए थे। वैसे हम लोग 2023 का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग तो नहीं भेजे, लेकिन देख रहे हैं कि हम ऊपर किए हैं 2023 का। देखेंगे इसको भी, अपना लोग चीर फाड़ करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जानेंगे कि 2023 में भी इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कौन साल हुआ, 2020 में, और देखते हैं कि 2020 में ऐसा कौन सा टॉपिक था या ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो इस चैप्टर से संबंधित था। वैसे देखिए, आप लोग भी उल्टाते रहिएगा, ठीक है? अगर जहाँ कहीं भी लगे कि भाई यह इस चैप्टर से संबंधित है, थोड़ा बताने का प्रयास करिएगा। हाँ, उम्र का प्रभाव है, अब हम लोग को थोड़ा कम दिखता है। हाँ, वैसे देख लीजिए, 2020 का 21वां क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबरी है। 2020 का 20 में 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2020 में जो पूछा गया एक 5 नंबरी है, एक 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। वह कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 21 का सर बी था। 21 का क्या है बुआ? बी नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि शुक्राणुजनन एवं अंडाणुजनन में अंडाणुजनन में
अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बताइएगा जो भी लोग हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन कौन साल पूछा गया है? यह पूछा गया था आपको 2020 के 5 नंबरी में 21वां क्वेश्चन का बी नंबर क्वेश्चन यह था कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर है, इसको बताना है। पेन जी कह रहे हैं पिक्चर नहीं आता है, मतलब कौन चीज़ का पिक्चर नहीं आ रहा है? थोड़ा अगर आप क्लियर बोलिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा कौन चीज़ का पिक्चर नहीं आ रहा है आपके पास। तेज कुमार कह रहे हैं आता है, सही बात है। आरबी जी हैं कोई? हाँ अभी जुड़े हैं। हाँ तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। एक लक्ष्य सिंह कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्सुअल असेक्सुअल वाला, तो ये तो इसको तो जानबूझ करके छोड़े हैं। सेक्सुअल असेक्सुअल है तो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 1 का ना क्वेश्चन, यहाँ 3 का हम कह रहे हैं। नहीं समझे बातों को? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है। जैसे कि यहाँ पर इस एक बच्चा का कहना है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, यानी कि मोटा मोटी बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताना है। तो भाई क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 का ना हो गया लैंगिक अलैंगिक वाला, यहाँ हम देख रहे हैं चैप्टर 3 का। वैसे यह क्वेश्चन भी अगर मान लीजिए ये शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन वाला क्वेश्चन भी अगर मान लीजिए कि यह 2 नंबर में अगर रहता, यहाँ 5 मार्क में पूछ दिया है ना, ये कितने नंबर में यहाँ पूछा गया है? ये पूछा गया है आपको 5 मार्क में। यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि अगर 2 नंबर में रहता, 2 नंबरी में रहता कि शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट करिए 2 नंबर में, तो वैसे स्थिति में यह क्वेश्चन कौन चैप्टर का हो जाता? चैप्टर नंबर 1 का हो जाता। यहाँ 5 नंबर में पूछा है तो इसको हम लोग उस हिसाब से जवाब देंगे। जैसे कि आप लोग को शायद फिगर हम बताए हुए थे, उसी प्रकार से बस लिखना है। कल भी इसका चर्चा किया गया था कि शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अगर मान लीजिए कि डिफरेंस पूछता है आपसे, प्रियांशु जी कह रहे हैं हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, तो अगर डिफरेंस पूछता है तो किस तरीका से हम लोग जवाब देंगे? किसी बच्चा को दिक्कत भी है इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा बताइए, कन्फर्म करिए कि भाई हमको इस चैप्टर में दिक्कत है। पप्पू कुमार हैं, चलिए आभार आपका। संत जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए 2020 में ही एक क्वेश्चन देखिएगा 22 का सी, 22 का सी देखिएगा। 2020 के ही 22 का सी देखना है, ठीक है। 5 नंबरी में ही है। 22वां क्वेश्चन का सी में पूछा गया है कि मासिक चक्र के बारे में विस्तार से बतावें, यानी एमसी के बारे में लिखना है। हाँ शिवजीत भाई हैं कोई, सही बोले हैं। हाँ चलिए ठीक ठीक ठीक। नहीं हम ये कह रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन पर थोड़ा आइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि मासिक चक्र के बारे में विस्तार से बताना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा? सुपर फरीद 1 4 3 है, अभी आए हैं शायद क्लास में। एक पापा जी करके बालक हैं, देख रहे हो? अरे बनेगा भाई, तू भी पापा बनेगा, तू भी दादा बनेगा, तू भी नाना बनेगा, चाचा बनेगा, सब कुछ बनेगा। अभी से नाम उम बदल लेता है, बताइए क्या कहते हैं अथी पर अपना आईडी पर जो है सो नाम उम बदल लेता है। नाम थोड़ा आप कितना दिन बोले हैं कि अपना नाम रखिएगा, कहीं बोलने में कहीं उच्चारण करने में अच्छा लगता है। माँ बाप कितना शौक से जनता से अपना बाल बच्चा का नाम रखता है। आप ही लोग अभी तोता महीना वाला एज में हैं, मान लीजिए आप ही लोग का बाल बच्चा होगा, अभी बाल बच्चा हुआ नहीं है, बाल बच्चा का तो दूर, अभी तो शादियों ब्याह नहीं हुआ होगा बहुते के। हाँ लेकिन आप देखते होंगे कि अपना बाल बच्चा का नाम सेलेक्ट करके रख लिया होगा। तोता मैना सब, तोता मैना समझ रहे हैं ना, बुग्गा बुग्गी सब अपना धिया पुता का नाम चुन के रख लिया होगा। तो कितना प्रेम से अपना बेटा का नाम रखेगा। मान लीजिए रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम लाल, मुंगा लाल। आगे जा करके वही छोरा जो नाम बदल लेगा, वो कहेगा हमारा नाम ये सब नहीं है, हमारा नाम है सोनू, मोनू, गोलू, टोलू, भोलू। तो कितना खराब लगेगा मान लीजिए।
तो वही वाला बात है, अपना नाम रखिए ना, कहीं अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, जय डिडी जी कह रहे हैं जो सर आज आपका मूड कुछ अलग है। नहीं अलग नहीं है, रात में जो है ना, कोलका रात में लाइव क्लास करने के बाद थोड़ा वो दोस्त का अथी था, ब्याह का मटकोर था कि ब्याह था। हाँ तो उसी में थोड़ा मान लीजिए, आजकल का तो बुझबे करते हैं, खाना पीना सब अथी ना रहता है, 2-3 दिन तक आपको अथी में दिले रहेगा। खैर चलिए, हाँ मुद्दा पर आइए। एक पापा जी करके बालक हैं, करें सर हमको संस्कार मत बताया जाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक ठीक, एक पर एक लम्हा है धरती पर। खैर, ये बताइए कि मासिक चक्र के बारे में, यानी कि एमसी के बारे में कह रहा था कि बताना है विस्तार से। तो अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो जिनसे बन जाएगा ये। नवीन जी हैं शायद अभी आए हैं, श्याम यादव इंटरटेनमेंट हैं। हाँ, जब कभी भी एमसी वाला क्वेश्चन आवे आपके पास, हाँ हाँ, जब कभी भी एमसी से संबंधित क्वेश्चन आवे, चाहे वो 2 नंबरी हो या 5 नंबरी हो, तो आपको एक चीज़, हम तो एक पेज दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ तैयार कर लेना है। वो ग्राफ अपने लोग के पास ही रहेगा। कैसे रहेगा सो आपको पता होगा। इतना मान लीजिए 28 दिन का कोर्स होता है, तो यहाँ 1 मार्च लिखेंगे, और यहाँ 28 मार्च, और किस तरीका से हम लोग इस बीच में भरेंगे सो तो पता होगा आप लोगों को। जैसे 1 मार्च है तो 2 मार्च, 3 मार्च, 4, 5, 6, ऐसे करते 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 यहाँ तक जाएंगे। और उसके बाद जो भी लिखना होगा, अगर 2 नंबरी होगा तो 2 नंबर में लिखेंगे, 5 नंबरी होगा तो 5 नंबर में लिखेंगे। आलोक जी हैं कोई, कह रहे हैं कि सर थोड़ा एमसी का पूरा नाम बताया जाए। हाँ आलोक भाई, क्या है कि हो सकता है कि आप थोड़ा रेगुलर क्लास नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा नहीं पता है, लेकिन खैर कोनो बात नहीं। एमसी का पूरा नाम क्या हो गया बुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बच्चे बता दिया आपको, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से और कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए 2020 खत्म हो गया, 2021 में प्रवेश करिए। देखिए तो 2021 में भी कोई क्वेश्चन है। 2021 का 2 नंबरी का दूसरा क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। 2021 के 2 नंबरी का, 2020 तक खत्म हो गया, 2021 में प्रवेश करिए और देखिए कि 2021 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में 2 मार्क वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मानव अंडाशय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे। कितने बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा? कितने बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? कि 2021 में 2 नंबरी में पूछा गया था कि मानव अंडाशय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे। आज ही ग्रुप में भेजे होंगे, नहीं समझे बातों को। आज ही व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका फोटो गया होगा अंडाशय का। अब बड़ी आसान फोटो था, अगर आप लोग चाहिएगा तो बन जाएगा। तेजी कह रहे हैं पता है बन जाएगा। तो थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में अगर सभी लोग हैं तो थोड़ा ग्रुप चेक करिएगा। आज गया होगा ग्रुप में, लड़का वाला ग्रुप अलग होगा और फीमेल वाला ग्रुप अलग होगा, दोनों ग्रुप में शायद गया होगा। चलिए, वैसे ग्रुप में एगो अंडाणु का फोटो भेजे हैं, यानी कि ओवम का फोटो भेजे होंगे, एगो अंडाशय का यानी कि ओवरी का, इसका फोटो भेजे हैं। ये दोनों फोटो सीख लीजिएगा। आप लोग को एक तो आइडिया हो गया होगा कि देखिए एगो बालक हैं, शायद पर्सनल सवाल कर रहे हैं। हम ये कहे हैं कि किसी प्रकार का समस्या हो तो आप, अगर व्यक्तिगत समस्या हो तो आप वो नीचे मोबाइल नंबर चल रहा होगा, उस पर जाकर के आप पूछ सकते हैं। यहाँ कमेंट सेक्शन में आप हमसे
टॉपिक से संबंधित सवाल करिए ना, जो टॉपिक चल रहा है, जो इसमें जो संबंधित अगर समस्या आ रही है तो आप थोड़ा बताइएगा, ठीक है। हाँ, ग्रुप में गया है फोटो, अंडाशय का भी और अंडाणु का भी फोटो गया है। आप प्रयास करिएगा दोनों फोटो को सीखने का। एक चीज तो आप देखे होंगे कि अक्सर किस तरीका से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, ठीक ठीक, तो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी बच्चा को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं ना है? राज भाई हैं, चलिए। हाँ, इस क्वेश्चन को समझने में किसी बच्चा को कहीं पर समस्या है तो बता सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तो थोड़ा आगे बढ़िए। और कोनो क्वेश्चन छूट जाए तो आप बताइएगा कि फलना क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। हम्म। चलिए, अच्छा, हो गया, खत्म है। 2021 में अब हो गया, अब क्वेश्चन इसमें नहीं है। अब हम लोग आते हैं बुआ 2022 में, ठीक है, और देखते हैं कि 2022 में इस चैप्टर से कौन कौन सा ऐसा सवाल था जो पूछा गया था, ठीक है। और देख लीजिएगा आप लोग भी, अगर आप लोग को लगे कहीं पर कि कोनो क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित। हमको तो नहीं नजर आया 2022 में। अहिर गगन जी कह रहे हैं कि सर हम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, ग्रुप में जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। स्टूडेंट हेल्पलाइन कर रहे हैं कि सर हर बार सिर्फ पिक्चर वाला ही 5 नंबर में आता है। हाँ, आप लगभग कह सकते हैं। हम लोग वैसे थियोरेटिकल होता है, लेकिन अलग अलग चैप्टरों से होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिपेंड करता है। देखिए, क्वेश्चन फिगर से संबंधित होगा या थियोरेटिकल होगा, ये डिपेंड करता है किस चैप्टर से वो क्वेश्चन आ रहा है। फिलहाल में जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जनन या प्रजनन पढ़ रहे हैं, इसमें अधिकांशतः फिगर से बेस्ट ही क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहे हैं कि बच्चा। 9 नंबर कहाँ है? 9 में क्वेश्चन भाई, 9 में तो 2022 में कुछ और कह रहा है। नहीं नहीं, 9 में तो दूसरा चीज कह रहा है। ये तो कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक इंटरफेरन मंत्र बताइए। आपको कहाँ मिल गया ये क्वेश्चन? नहीं है, चलिए। 2022 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, ठीक है। आधारोपण, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 2000 लाल किशोर साहू का 2022 का 19वां क्वेश्चन। 1 मिनट बुआ, 1 मिनट था, देख लेते हैं। तो इसमें तो हो सकता है कि मेरे पास कोई दूसरा सेट हो। इसमें तो ये कह रहा है जो 22वां क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पेस्ट मैनेजमेंट। ये दूसरा चैप्टर नंबर 9 या 10 में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें नहीं है। चलिए चलिए, रघुवंश जी कुछ कह रहे हैं सर, शायद हिंदी में बताया जाए। इसको हिंदी में? अरे भाई सुपर फरीद, ब्लॉक हो जाओगे यार, बताओ। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है यार। क्लास करने आए हो कि तब क्या करें, यहाँ डांस करें, मजा आएगा तुमको। हम अब सीख गए हैं ब्लॉक कैसे किया जाता है। आप जी कह रहे हैं गुड नाइट जी, प्रणाम। चलिए, आभार आभार। अब बताओ यार, यहाँ पे क्या मजा आएगा? मतलब मजा में क्या चाहिए? जिस जैसा हमको आता है हम वैसा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब बता रहे हैं इस तरीका से। चलिए, 2022 में क्वेश्चन नहीं है। यादव ब्रांड शाहपुर जी कह रहे हैं शायद दूसरा अच्छा है। रितेश जी कुछ कह रहे हैं सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक ठीक ठीक। 2022 में तो है नहीं। अब हम लोग आते हैं 2023 में, ठीक है। ओपन क्वेश्चन पूछने का हम मौका देंगे आप लोगों को, घबराना नहीं है, ठीक है। फिलहाल में सर जय सिंह हैं, चलिए आभार आपका। ओपन क्वेश्चन पूछने का मौका देंगे। अभी तो मान लीजिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। हम्म, मलिक जी कह रहे हैं 21वां क्वेश्चन 2021 का। हाँ, 2021 का अर्धरोपण, अर्धरोपण
देखिए रितेश भाई, आपकी क्वेश्चन थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका अंग्रेजी अगर नाम हो तो थोड़ा भेजिए, प्रयास करते हैं आपके सवालों का जवाब देने का। वैसे आप व्हाट्सएप पर थोड़ा भेज दीजिएगा, देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक बातें बच्चा कह रहे हैं कि 2021 का 21वां क्वेश्चन। सर हिंदी में नेम समझा दीजिए, किसका हिंदी में नेम समझा दें? रघुवंश भाई थोड़ा स्पष्ट लिखा करिए, किसका एक बालक करें 2021 का 21वां क्वेश्चन। एक मिनट 2021 में तक किसमा करा कि राइट एन एस्से ऑन टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन वाला क्वेश्चन तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 का ना। उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में जो हम लोग पढ़े थे कि एक पौधा लिए थे, उसका तना काटे थे, फिर उसको गमला में लगाए थे, उसके बारे में तो हम लोग पढ़े थे आपको चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 1 में। अभी जी हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक। चलिए अब थोड़ा आते हैं 2023 में, क्योंकि 22 में इस चैप्टर से क्वेश्चन है नहीं, तो हम लोग 2023 में देखते हैं कि कौन कौन सा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आरोपण सर हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, अध्यारोपण क्या कह रहे हैं? आरोपण, आरोपण पूछ रहे हैं क्या? आरोपण के बारे में तो कल बताए थे कि उसका गर्भाशय की दीवार से। आप अमन जी कह रहे हैं अध्यारोपण। नहीं देखिए, अध्यारोपण के बारे में हमें अभी जानकारी है नहीं, तो कहिएगा तो इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, अगर इसका अंग्रेजी टर्म हो तो वैसे हम प्रयास करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा कल बता देंगे आपको, अध्यारोपण के बारे में। इस चैप्टर में तो हम नहीं पढ़े हैं कभी अध्यारोपण के बारे में, हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो। अध्यारोपण, आरोपण हम पढ़े भी हैं, अध्यारोपण हो सकता है इसका कुछ हिंदी टर्म है ये, थोड़ा हम देख करके आपको हम कल बता देंगे, ठीक है। चलिए इस टॉपिक पर आते हैं, 2023 में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन था। ठीक ठीक ठीक, चलिए। हाँ, एक पूछा गया था 20वां क्वेश्चन, यानी कि 2023 का 20वां क्वेश्चन देखिएगा। ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो ये 2023 का 20वां क्वेश्चन देखिएगा, 2 मार्क का था, 2 मार्क था, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। पूछा गया था किसके बारे में? अपरा के बारे में, यानी कि अपरा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बुआ? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाँ, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए, तो अब ये किन किन लोगों से हो जाएगा? प्लेसेंटा यानी कि अपरा पर। एक अहिर गगन जी कह रहे हैं सर रीजनरेशन क्या है? अच्छा, पुनर्उद्भवन। देखिए अहिर गगन भाई, चैप्टर 3 चल रहा है अभी, ठीक है। चैप्टर 3 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 3 के बारे में शायद आपको पता होगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है बुआ? वुमेन रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी हिंदी में बात करें तो मानव प्रजनन। जो आप पूछ रहे हैं वह चैप्टर नंबर किसका है? 1 का क्वेश्चन है, पुनर्उद्भवन यानी कि रीजनरेशन। और चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। अगर आपको व्यक्तिगत समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे चल रहा होगा पट्टी पर, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए सवाल, हम आपके सवालों का यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का ससमय जवाब दिया जाए। हाँ, तो उसके बारे में हम बता देंगे अगर व्यक्तिगत समस्या हो तो। अभी फिलहाल में हम लोग टॉपिक पर आते हैं, बात समझ रहे हैं? टॉपिक कहने का मतलब कि जो चीज़ चल रहा है उसमें अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप पूछिए। अगर और अतिरिक्त समस्या है आपको कहीं पर, तो आप व्हाट्सएप पर वो जो नंबर दिया गया है उस पर आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास करेंगे। एक बालक कह रहे हैं कि सर फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, हम जा रहे हैं वहाँ पर, यादव भाई जा रहे हैं। एक रितेश जी कह रहे हैं हो जाएगा, लाल किशोर जी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, अपरा के बारे में जैसे ही पूछा जाए, प्लेसेंटा के बारे में पूछे, प्लेसेंटा कुछ नहीं है महाराज।
हाँ हाँ हाँ, जैसे सपोज करिए कि हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, मादा जनन तंत्र का, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, समझने के लिए अपना टेम्पोररी बना रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ये कंटेड हो गया है ना। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, जय सिंह जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश में रिपीट किया जाए। प्लेसेंटा के बारे में पूछा जा रहा है भाई कि प्लेसेंटा क्या होता है। हाँ, प्लेसेंटा क्या होता है इसके बारे में एक शॉर्ट नोट बताइए, यानी कि एक संक्षिप्त में बताना है, बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना है कि प्लेसेंटा क्या होता है। इस साल पूछा गया था 2023 में। अमन भाई करेंगे थोड़ा बताया जाए, बिल्कुल हम जा रहे हैं वहां पर, जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। अब इसमें कुछ था नहीं। इम्प्लांटेशन के बारे में कल बताए थे, सर याद होगा आप लोग को, आरोपण के बारे में, आरोपण की चर्चा कल हुई थी। अब आरोपण क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ बताए थे किस तरीके से शुक्राणु, सॉरी अंडाणु और फिर इसके साथ शुक्राणु दोनों मिल करके एक नया कोशिका का निर्माण करते थे, फिर इस कोशिका में विभाजन होती थी, और विभाजन होने के पास एक विशेष प्रकार की संरचना बनती थी जो लास्ट में आकर के गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाती थी, याद होगा शायद। और फिर यही जो है सो 3 जर्म लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, एक था एक्टोडर्म, एक था मीजोडर्म, एक था इंडोडर्म, ठीक है। अब क्या होता है कि यह जो शिशु है, अगर मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, इसको पहले मिटाइए आप। माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, तो ना सपोज करिए कि कोनो बच्चा है जो माँ के गर्भ में पल रहा है, इसको किसी न किसी माध्यम से ना भोजन जाता होगा। भोजन कहने का मतलब जो भी पोषक तत्व है वह जाता होगा, ऑक्सीजन जाता होगा, इसका जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ है वह इसके बॉडी से बाहर आता होगा, जो मान लीजिए कि हम लोग कह सकते हैं कनेक्टिव लिंक होता है, यानी संयोजी कड़ी कह सकते हैं, जो जोड़ने वाला होता है, यानी कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों को उस माँ से जोड़ने का जो काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, उसी को एक मिनट हम दूसरा मार्कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, यानी कि दूसरे भाषा में कहें तो अपरा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे बातों को, नहीं समझे, यानी कि फिर से देखो, फिर से देखो, कुछ नहीं है भाई, हलवा है, यहाँ समझिए भाई। वो बाराती वाला अभी तक जो है सो, मान लीजिए अपना समझने के लिए, ठीक है। इस माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, इसका इस स्त्री के साथ, यानी कि सिंपल लॉजिक में आप ऐसे समझिए कि किसी भी शिशु का, किसी भी शिशु का, किसी भी शिशु नहीं कह सकते, उसको भ्रूण कहते हैं, यानी कि माँ के गर्भ में, माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब उस एम्ब्रियो का उस स्त्री के साथ जो संबंध होगा, जैसे कि मान लीजिए वो बच्चा जो पल रहा है पेट में, उसके लिए पोषक तत्व का जाना, मोटा मोटे ना समझिए, उसके लिए खाना जाना, फिर उस बच्चा जो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करता होगा बेकार, जैसे हमारे आपके बॉडी से जो मल मूत्र निकलता है वो फिर उसके बॉडी से बाहर लाना, तो कोई तो कनेक्टिव लिंक होगा ना जो उसको मान लीजिए कि जोड़ करके रखता होगा, उस माँ का उस बच्चे के साथ संबंधों को मिला करके रखता होगा। उसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, या सॉरी उसी संयोजक कड़ी को, उसी जोड़ने वाले कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। गांव घर में करे बुआ ना, आप समझिए ना, मोटा मोटी किसको ना भी ला भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसके बारे में लिख सकते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त टिप्पणी, प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा के बारे में सभी लोग लिख सकते हैं ना, कुछ कुछ जो भी अपना हो, या प्लेसेंटा के बारे में लिखने में कठिनाइयाँ होगी? कुछ तो प्लेसेंटा है कुछ नहीं, मोटा मोटी नॉर्मली समझेंगे कि किसी भी फीमेल में, हाँ एक लाइन में हम लोग कह देंगे कि एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का मदर के साथ, यानी कि भ्रूण का माँ के साथ, माँ के साथ जो संबंध जोड़ता, संबंध जोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। रोशन जी कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, मलिक जी हैं, चलिए रितेश भाई हैं,
आगे आते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब थोड़ा 5 नंबरी में घुसिए, देखिए क्या कैसे है। 5 नंबरी में क्वेश्चन नंबर 23 का ए देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए। एक पापा जी करके बालक हैं, कह रहे हैं कि सर थोड़ा एलईडी पर बताया जाए। देखिए आप उस पर जाएंगे तो कहीं कैमरा को इधर उधर करना पड़ता है। कहिएगा तो हम उसका फिगर भेज देंगे आपको। हाँ कहिएगा तो उसका फिगर भेज देंगे। हाँ नहीं तो हो सकता है तो कल समझा देंगे, क्या दिक्कत बनता है उसमें। ठीक, चलिए अभी आइए टॉपिक पर। 2023 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बुआ? 23 का ए। ठीक है, 2023 में ही क्वेश्चन नंबर 23 का ए पूछा गया था कि प्रसव से आप क्या समझते हैं। प्रसव यानी कि पार्चुरेशन से आप क्या समझते हैं। मिस्टर कृष्णा XYT हैं। मलिक जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। हम क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, हम इसको जो है, महेंद्र कुमार यादव जी हैं, चलिए ठीक। हम इसको अथी बना करके, मान लीजिए वो क्या कहते हैं उसको, PDF बना करके हम आज ग्रुप में भेज देते हैं, चाहे लाइव क्लास वाला ग्रुप में, दोनों ग्रुप में हम डाल देंगे इसको। ठीक है, ठीक, चलिए। हाँ ये बताइए कि 2023 का 23वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रसव यानी कि पार्चुरेशन से आप क्या समझते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा। चलिए, रितेश जी कह रहे हैं हो जाएगा। एक महेंद्र जी हैं, कुछ शायद कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक अहिर गगन बालक हैं, ये थोड़ा अब पता नहीं अब कौन से। हाँ ये कह रहे हैं कि प्लास्टिड का हिंदी क्या होता है। लवक होता है शायद, प्लास्टिड को हिंदी में शायद लवक कहते हैं। आप इससे पूछिए ना, जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, आप टॉपिक से बाहर चले जाते हैं महाराज, बताइए। जो टॉपिक चल रहा है बच्चा फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ जो जो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए पूछते हैं तो बिल्कुल सेंड करना है। जय सिंह भाई, जय सिंह जी कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन को बना करके ग्रुप में सेंड करना है। बिल्कुल, इसके लिए तो हम खुद कहते हैं कि सभी लोग, हम आज देंगे वर्क देंगे आपको, हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, हम उनके बारे में कह रहे थे, एक बच्चा था जो प्लास्टिक के बारे में पूछ रहे थे, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए क्या होता है ना एक्चुअली में कि बहुत तरह के बच्चे होते हैं। अब सबको कैसे 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 करके ट्रैक पर लाना पड़ता है। उस बीच में अगर एक को क्वेश्चन इधर उधर से उसमें डालिएगा तो लेंथ पर जो बच्चा था ना ट्रैक से उतर जाता है, पटरी से उतर जाता है, उसका दिमाग कहीं और चला जाता है। इसीलिए थोड़ा जो टॉपिक चल रहा है उस पर अगर थोड़ा आप ध्यान केंद्रित करिएगा तो थोड़ा मेरा अपना मानना है कि आप थोड़ा बेहतर समझ पाइएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडोडर्म के बारे में बताया जाए। एक महेंद्र जी कह रहे हैं कि सर मेरे पापा IAS हैं। चलिए खुशी की बात है। यादव सरकार भाई कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडोडर्म के बारे में बताया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में शायद आप क्लास नहीं किए हैं। वो 13 या 14वां दिन का जो क्लास होगा उस दिन ही चर्चा किए थे कि इंडोडर्म किस प्रकार से, यानी कि इंडोडर्म ही नहीं, जो जर्म लेयर होते हैं। पहले थोड़ा इसके बारे में हम लोग आ जाते हैं, प्रसव के बारे में। ठीक है, यादव भाई आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। थोड़ा पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन को हम समाप्त कर लेते हैं। हो गया, एक क्वेश्चन शायद और है, हो गया, उसके बाद क्वेश्चन है ही नहीं। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, सूरज जी हैं, चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन से जितना इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन का हम लोग डील कर लिए हैं। बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग के सवालों का ही हम जवाब देंगे। ठीक है, ठीक। रोशन जी कुछ कह रहे हैं शायद 2023 का 2 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 2। अबे इसको डील कर दिए हैं भाई शायद, एक मिनट।
ये तो कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 भाई, 2 नंबरी का। तो ये कैसे हो गया इस चैप्टर का क्वेश्चन? हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा सेट होगा। ठीक ठीक ठीक, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। लाइन ट्रैक पर से मत उतरिए, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर आइए, प्रसव क्या है, पार्चुरेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रसव के बारे में विशेष मत्थापच्ची करने की आवश्यकता है नहीं, नॉर्मली आप एक लाइन में भी कह करके निकल सकते हैं। और कैसे कहेंगे? आज़ाद आलम है सर, कह रहे हैं कि सर थोड़ा पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आज़ाद भाई, शायद हो सकता है मे बी कि आप ग्रुप में नहीं हैं। अगर ग्रुप में होते तो आपको पीडीएफ अभी तक मिल चुका होता, क्योंकि ग्रुप में तो हम सेंड कर दिए हैं पीडीएफ हर एक चैप्टर का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पहले इसको देख लीजिए आप, प्रसव क्या है, पार्चुरेशन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? ये कुछ नहीं है, एक लाइन में हम लोग कह देंगे कि जब कोई बच्चा, जब कोई शिशु मान लीजिए कि माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई एम्ब्रियो, इस समझाने के लिए हम कह रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको समझिए आप कि जब कोई एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ये भ्रूण कोनो नया टॉपिक नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई शिशु माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। उसको शिशु नहीं कह सकते हैं, नहीं समझे बातों को। जैसे पेट में जो बच्चा पल रहा है, तो उसको हम लोग शिशु का दर्जा नहीं देते हैं, बेबी नहीं कहते हैं उसको हम लोग। उसका वैसे तो अलग अलग महीना के लिए अलग अलग टर्म होता है, लेकिन नॉर्मली आपको क्या करना है ना। आज़ाद आलम जी कह रहे हैं कौन सा ग्रुप है सर? व्हाट्सअप ग्रुप है बाबू, शायद आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं है। एक बार और हम रिपीट कर, डेली रिपीट करना पड़ता है। जो लोग व्हाट्सअप में, वैसे नीचे देखिए पट्टी पर चल रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर आता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक नंबर है, नोट कर लीजिएगा, 74 62 95 43, ठीक है। इस नंबर पर अपना नाम और अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। आपके पास एक लिंक जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके थ्रू इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसमें आते रहता है और वह ग्रुप खुला हुआ है, मतलब उसमें आप चाहें तो अपनी समस्या को रख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का ससमय जवाब देने का। अगर पता रहा तो, नहीं पता रहेगा तो फिर से हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए। तो हम क्या कह रहे थे? प्रसव के बारे में समझ रहे थे, यानी कि हाँ जा रहे हैं रोशन भाई, वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको समझिए आप, प्रसव यानी पार्चुरेशन क्या है। तो क्या कहें कि एम्ब्रियो का, यानी कि भ्रूण, जब मान लीजिए कि माँ के गर्भ में, यानी कि मदर के, यानी कि माँ के यूट्रस में फुल्ली डेवलप हो जाए, फुल्ली डेवलप हो जाए, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, विकसित हो जाए, तो इसके बाहर आने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बुआ? प्रसव, यानी कि पार्चुरेशन। नहीं समझे बातों को? चलिए, आजाद भाई कह रहे हैं कि 12th क्लास का न्यू बैच कब से शुरू होगा सर बायोलॉजी का? यही बैच चल रहा है भाई, यही बैच चल रहा है, 12th का ही बायोलॉजी का बैच चल रहा है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होगी, कहीं पर समस्या होगी, तो आप बेहिचक बताइएगा, आपके लिए हम हैं। हाँ, खाली वो क्या कहते हैं, छिछोरापन मत करिएगा, ठीक है। हाँ, चकचुक वाला काम खाली नहीं करिएगा। जहीं कहाँ, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। अभी भाई कह रहे हैं कि सर पूजा यादव कौन है? मीत जी, हेलो मी, तुम ब्लॉक हो जाओगी, समझ रही हो? टॉपिक पे ध्यान दो। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि प्रसव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि पार्चुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग को तो शायद अभी बताए हैं। देखिए कुछ नहीं है, खास नहीं है इसमें। किसी भी, कोई भी भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो, जब माँ के यूट्रस में, यानी कि गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, और पूर्ण रूप से विकसित हुआ कब होता है? आप लोग को हम बताए हैं कि 9 मंथ प्लस माइनस 10 दिन में। नहीं समझे बातों को? 9 महीना प्लस माइनस 10 दिन में बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है माँ के गर्भ में। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि जब कोई भी भ्रूण, कोई भी एम्ब्रियो अपने माँ के यूट्रस में पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, तो उसी के बाहर आने की, यानी कि गर्भ से बाहर आने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन को समझने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। वैसे इसके बारे में और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सो देख लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए बुआ,
कि यह कोई फीमेल है, कोई स्त्री है, इसके गर्भ में एक बच्चा विकसित हो रहा है। जब बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो गया इसके पेट में, इसके यूट्रस में, इसके गर्भाशय में, सॉरी पेट कहा गया, इसके यूट्रस में जब बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो होता क्या है, कि इसके यूट्रस से एक सिग्नल जाता है इसके ब्रेन में, इसको कहते हैं FIR, जिसको हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी जैसे ही किसी भी स्त्री के यूट्रस में बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ब्रेन में एक सिग्नल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं FIR, यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बात समझ में आ रहा है कि भाई बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो गया। यहाँ से फिर क्या होता है कि एक सिग्नल आती है किसको, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस भेजता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, उसके बाद इसके बॉडी में वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो मात्रा है वह इंक्रीज कर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके गर्भ से, इसके यूट्रस से शिशु बाहर आ जाते हैं। इतना गौप भी अगर गौप नहीं है, इतना भाषा भी अगर हम लोग लिख सकते हैं मान लीजिए इस क्वेश्चन में, प्रसव में, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 मार्क उठा सकते हैं। अभी भी किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत है प्रसव को समझने में तो बता सकते हैं। किसी बच्चा को प्रसव को समझने में कहीं पर समस्या आ रही हो तो बता सकते हैं। एक लक्ष्य सिंह है, कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। FLR नहीं है भाई। हाँ, एक आस्था शाह है, कह रहे हैं कि FLR का फुल फॉर्म, FLR नहीं है, FIR है, FI है ये, FIR। इसका पूरा नाम होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है। यादव सरकार श्याम यादव हैं, यादव सरकार हैं, कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 का क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 2023 का क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी आपके पास तो होगा नहीं ये तो है मेरे पास। हाँ, हम वैसे भेज देंगे आज, ठीक है, हम प्रयास करते हैं इसको, वैसे हमको आता नहीं है। हाँ, अब नहीं होगा तो हम फोटो खींच के भेज देंगे। वथी साहब PDF बनाना, तो हम इसका फोटो खींच के हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। वैसे हम प्रयास करेंगे जो इसको बना करके। तो इसमें पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन में कि मानव वृषण का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनावे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 25। हाँ ठीक। यादव सरकार भाई कह रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है? देखिए, जो भी पर्सनल जानकारी लेना हो, कोई पर्सनल बातचीत करना हो, तो उसके लिए नंबर है नीचे दिया गया है, उस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से यह उचित स्थान नहीं है किसी प्रकार का व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी करने का। यहाँ टॉपिक से संबंधित ही चर्चा करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। तो हम ये कह रहे थे क्वेश्चन नंबर कितना था? क्या कहें, बाराती में गए थे ना, थोड़ा हो जाता है ना इधर उधर, समझिए ना बातों को, थोड़ा कहीं मतलब नींद के कारण थोड़ा हो रहा है, देह भसिया आ रहा है, समझे। क्वेश्चन नंबर 25 था, कौन साल का हुआ? 2023 का क्वेश्चन नंबर 25, 5 नंबर ही है, 5 मार्क वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव वृषण का, यानी कि वुमेन टेस्टिस का, लिख समझो, हाँ, स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे। कितने लोगों से हो जाएगा? ये कितने लोगों से हो जाएगा कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, ह्यूमन टेस्टिस का कह रहा है, मतलब मानव वृषण का। जय सिंह जी कह रहे सर प्लीज क्लास को कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जय सिंह जी को चीज कहना चाहेंगे, सर का स्पेलिंग SI
आर होता है शायद, उतना तो अंग्रेजी हम लोग को मजबूत है नहीं, लेकिन फिर भी इतना पता है कि शायद सर का स्पेलिंग SIR होता है। बहुत सारे बच्चे SAR लिख देता है कि सार ना बताओ। हाँ हाँ, थोड़ा कहीं सुधार कर लीजिएगा। जहाँ लगेगा आप में कि न कुछ कमियां हमें नजर आएगी तो हम बताते चलेंगे, उसके लिए थोड़ा दिल पर नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा आपका संबंध मान लीजिए अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक है महाराज, तब तक हमारे आपको साथ चलना है। तो इस बीच में बहुत तरह की चीज़ें होगी, कभी आप हमसे नाराज हो जाइएगा, कभी हम आपसे हो सकते हैं, लेकिन प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सभी लोगों से हो जाएगा कि मानव वृषण का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाया जाए। रितेश जी कह रहे हैं सर क्वेश्चन बता दिया जाए, क्वेश्चन तो है यहाँ देखिए, क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है आप लोग को? हम ही मुंह हमारे मुंह झोंपा गया। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनावे। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं आता है। अच्छा, हम बता रहे हैं ना, हम हैं ना महाराज, घबराते कहाँ हैं। हम ही क्वेश्चन से अपना रूबरू करवा रहे थे। अब देखिए, लेकिन वो आई पूछ दिया है 5 नंबर में, अब 5 नंबर में पूछा है, उस हिसाब से हमारे आपको फिगर ही बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के मान लीजिए कि 5 नंबर मिल सकता है। तो कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए थोड़ा एक बार। सूरज यादव जी हैं, ठीक, समझिए। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे, हाँ हाँ रितेश भाई ठीक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ब्रीसन को नहीं समझ पा रहे होंगे, टेस्टिस को समझने में थोड़ा उनको कठिनाइयाँ होगी। तो थोड़ा उनको हम पहले बता देना चाहें। होता है बहुत तरह की समस्याएं, बहुत तरह का दिक्कत होता है बच्चा को। खैर कोनो बात नहीं, कोनो बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, हाइड्रोसिल का नाम सुने हैं? ये हाइड्रोसिल तो एगो बीमारी है, यानी कि एगो रोग है हाइड्रोसिल। लेकिन बहुत बच्चे ना इस ब्रीसन को ही हाइड्रोसिल कहता है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग भी थे, बचपना वाला एज में, तो हम लोग को भी बताया जाता था कि भाई हाइड्रोसिल है, इस तरीका से ये वो। हाँ, तो ऐसा है नहीं, समझ रहे हैं बातों को। आ, उसको हम लोग ब्रीसन कहते हैं, हाइड्रोसिल एगो बीमारी है। राहुल रॉक स्टार हैं, चलिए आभार। हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ? उसको ब्रीसन कहते हैं। ये हाइड्रोसिल तो एगो बीमारी, इसको मिटाइए पहले, आइए मुद्दा पर, ठीक है। चलिए, क्या है कुछ इस तरीका से इसको हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे सो देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि यह कोई पुरुष है, अब इसका हम लोग को बनाना है बुआ ब्रीसन कोष, ठीक है। यह ब्रीसन कोष बनाया है, तो अंग्रेजी में स्क्रोटम सैक कहते हैं इस पूरी थैली को। और इसमें यह गुल्ली जगह क्या है बुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। हिंदी में बात करें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीसन कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ जो पूछ दिया है आपसे कि मानव ब्रीसन का एक मतलब डायग्राम बनाना है, तो खाली गुल्ली ना का बना देंगे तो 5 नंबर तो नहीं दे देगा भाई। हो सकता है कि इसका हमको कह रहा हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाइए, आंतरिक संरचना को बनाइए, तब जा करके 5 नंबर दे। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि इसके आंतरिक संरचनाओं को बनाने का, आंतरिक फिगर को बनाने का, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत? जय सिंह जी कह रहे हैं मालूम है सर। चलिए, खुशी की बात है अगर मालूम है आपको तो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो थोड़ा बता दे रहे हैं, अपना फिर प्रयास करते हैं बताने का, ठीक है। अब इसका फिगर जो आदमी क्लास किए होंगे उनको पता होगा, जो आदमी रेगुलर क्लास किए होंगे, लाइव क्लास, उनको पता होगा किस तरीका से इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देते हैं, ठीक है। इस तरीका से लाते थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनाते थे, याद होगा। बस यही वाला फिगर बनाना था महाराज। हाँ हाँ हाँ, टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, आंतरिक संरचना था। बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तो हम ये कह रहे थे कि इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी पीछे पढ़े हुए थे हम लोग इसके बारे में ना, तो वही वाला क्या करना है, नॉर्मली हम लोग को यहाँ पर फिगर बना देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यह है, थोड़ा अब इसको हम लोग क्या करते हैं बुआ, कहीं मिटाते हैं। अब थोड़ा आते हैं फ्लैशबैक में।
ठीक ठीक। आह, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, देख ले क्या लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे थे कौन क्लास का हुआ। इसको भी पहले मिटाइए। हाँ, अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अभी जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कौन क्लास का, 12वीं का। कौन चैप्टर कौन सा चल रहा था, चैप्टर 3 चल रहा था। इस चैप्टर से संबंधित जितना भी मान लीजिए कि टॉपिक था उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन था उसका हम लोग क्या कर चुके हैं कि चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कंग्रेचुलेसन आपका, आपको। कि जिस चैप्टर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था उसका हम लोग क्या कर चुके हैं कि चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग यह अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे, यानी कि अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि कल से जो क्लास चलेगा वो मुख्य रूप से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बुआ, चैप्टर 4 के बारे में शुरू होगा, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हिंदी में बात करें तो जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर का पीडीएफ चाहे वो हिंदी माध्यम में हो या फिर अंग्रेजी माध्यम में हो, दोनों माध्यम में आपको हम क्या कर चुके हैं बुआ कि व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक ठीक। यानी कि इन दोनों माध्यम का, यानी कि कल से जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है बुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य है। ठीक है, अभी जनन स्वास्थ्य के बारे में कल से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का जो पीडीएफ है, यानी इस चैप्टर से संबंधित जो भी नोट होता है वह हिंदी मीडियम में हो या फिर अंग्रेजी मीडियम में हो, इस दोनों मीडियम का नोट जो है आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया गया है। ठीक है, अगर अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास यह नोट नहीं पहुंचा है तो वही घिसी पिटी कैसेट हम फिर से बजाएंगे। व्हाट्सएप पर आपको जुड़ना पड़ेगा, और व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए, हाँ, व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको एक नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं। नंबर है 74 62 95 83 45। क्या करना है, इस नंबर पर अपना नाम और अपना, रितेश जी शायद बाय कह रहे हैं। इस पर अपना नाम एड्रेस वगैरह सेंड कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपको उस ग्रुप में जुड़ने में थोड़ा मदद मिलेगी, आसानी होगी। ठीक है, अब कल का जो होमवर्क है, यानी कि आज जो आप लोग को बना करके भेजना है, वैसे हम उम्मीद करते हैं हम डेली देते हैं वर्क, लेकिन आप लोग नहीं बना करके भेजते हैं वो एक अलग सी बातें हैं। लेकिन हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, बशर्ते आपकी जो अपना जैसा अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, ठीक 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 ठीक। तो कल का वर्क यही है कि कल आप लोग को क्या करना है बुआ कि 2009 से लेकर के 2022 तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित जो भी था, यानी कि चैप्टर 3 से संबंधित जो भी क्वेश्चन था, इसको बना करके आप लोग को भेज देना है। ठीक है, 2009 से 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन चैप्टर 3 से संबंधित है, सब्जेक्टिव मोड में, चाहे 2 मार्क हो या 5 मार्क में हो, उसको बना करके आपको क्या करना है, उस पर भेज देना है व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भेज दीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो, आपको व्यक्तिगत समस्या हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्रुप में हो या फिर आप उसी नंबर पर पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय में 7 बजे ही, 7:05 7:10 हो सकता है, उसके लिए नहीं कोनो बात। तब तक के लिए गुड नाइट, आभार, कथी कहते हैं, शुभ रात्रि, गुड ड्रीम। ठीक ठीक। चलिए।
जा हम बिसर गए कहना, जो लोग अच्छी नहीं किए हैं, लाइक नहीं ठोके हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चलिए।